नमस्कार भाइयों और धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, पिछली बार हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया था कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है और आज मैं बताता हूँ कि इसको शॉर्ट रूप में हम कैसे जानेंगे। जब तक हम दीर्घ को या कोई भी मैटर बड़े रूप में नहीं जानते तब तक हम शॉर्ट रूप में उसे नहीं जान सकते। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब ये जो स्वर हैं आ ई ऊ, ये पहले शब्द के अंतिम स्वर हों और आ ई ऊ ये दूसरे शब्द के पहले प्रथम स्वर हों, तो जब ये मिलते हैं तो इनका दीर्घ रूप ही मिलता है हमें। लेकिन किस रूप में मिलेगा? उसी की जाति के रूप में, सजातीय रूप में। जैसे कि यहाँ इनमें से कोई आ है या इनमें से कोई आ है, दोनों में से कोई सा भी हो, चाहे तो इधर छोटा बड़ा हो या इधर छोटा बड़ा हो, परिणाम मिलाने पर उसका बड़ा आ ही हो जाएगा, यानी दीर्घ ही होगा। उसी प्रकार से यदि ई कोई सी और ई भी इधर भी ई कोई सी हो, दोनों को अगर हम जब मिलाएंगे तो इसका परिणाम दीर्घ ई में ही होगा। उसी प्रकार अगर ऊ और ऊ इन दोनों में से कोई से आपस में हो तो इनको मिलाने पर बड़ा ऊ ही होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, आप ऐसा ना सोचें कि भाई चलो इधर तो इनमें से कोई सा हो गया और इधर कोई सा हो गया। नहीं, सजातीय स्वर होना चाहिए। सजातीय मतलब एक ही तरह का। अगर इधर आ है तो इधर भी आ, इधर ई है तो इधर भी ई में से कोई सा हो, इधर ऊ है तो इधर भी इनमें से कोई सा होना चाहिए, तभी वो सही दीर्घ बनेगा। तो क्या है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ ई ऊ इनमें से कोई हो और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर आ ई ऊ इनमें से कोई हो, परंतु सजातीय हों, एक जैसे हों, तब आ का बड़ा आ यानी दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई और ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है। ये मैंने बताया तुम्हें। यह दोनों आ हैं, यह दोनों आ हैं, दोनों में से कोई सा मिला तो ये हुआ, दोनों में से कोई सा मिला तो ये हुआ, और इन दोनों में से कोई सा मिला तो ये हुआ। ये इसके उदाहरण मैंने दिए। ये उदाहरण आपके ई के उदाहरण हैं, ये ऊ का उदाहरण है। इसमें आ का उदाहरण नहीं है। मैं आपको आ का उदाहरण भी देता हूं। देखिए, पहले यहां समझिए इसको। देखिए, यहां पर गिरी और यहां ईश है, तो यहां छोटी ई, देखिए यहां मैंने इसको वर्ण विच्छेद किया है, अलग अलग किया है। छोटी ई ये है और इधर इसके बड़ी ई इधर हुई और छोटी ई और दोनों ई ये मिली तो ये बड़ी ई हुई। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये ई और यहाँ से ये वाली ई, तब इस ई ये ई प्राप्त हुई हमें। और फिर उसके बाद में इसको हमने इस तरह से जोड़ा तो इसकी ई की जो मात्रा है वो रा के ऊपर टंग गई और रा जो है वो पूर्ण रूप में आ गया और इस प्रकार ये ग्रीस हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भानुदय है, भानु और उदय, इधर बड़ा ऊ और इधर बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ और इधर छोटा ऊ, दोनों जब मिले, ये ध्यान ये रखना है कि इनमें कोई सा ऊ इधर हो, कोई सा ऊ इधर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो परिणाम होगा, जो नतीजा इसका मिलने का होगा, वो बड़े स्वर में दीर्घ ऊ ही होगा। ये ध्यान रखना है। तो इधर देखिए कि यहाँ से भानु से ये ऊ निकाला, यहाँ से छोटा ऊ निकाला और दोनों को मिलाया तो बड़ा ऊ हो गया, और इधर
भान ऊ और दय, ये ऊ इसके ऊपर इसके नीचे आ गया, मात्रा इसकी साथ में आ गई, तो ये भानुदय हो गया। मैं समझता हूँ शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसको गौर से समझ लीजिएगा। वैसे मैंने बहुत ही सही स्पष्ट लिखा है ये। तो अब मैं आपको आ के उदाहरण और देता हूँ, एक आ का उदाहरण। आ का उदाहरण लीजिए, जैसे परमार्थ, परमार्थ परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, ये बनता है। अब यहां देखिए आप कि यहां क्या है, लघु आ, और यहां भी लघु आ है, लेकिन इन दोनों को मिलाने से हम सीख चुके हैं कि यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो बड़ा आ मिलेगा, बड़ा आ मिला। अब ये जब हमें ये बड़ा आ मिलता है तो इधर क्या है, परम, और इधर क्या है, अर्थ। परम अर्थ, माफ करना, खाली ये आएगा। अब ये जो है आ, ये माँ के साथ सम्मिलित होकर के ये हो जाएगा परमार्थ, या एक और है विद्यालय। विद्यालय में विद्या प्लस आलय, यहाँ से आ और यहाँ भी आ, दोनों दीर्घ हैं और दोनों मिले तो क्या बना, ये भी आ बना। इधर क्या रह गया हमारे पास, विद्य, और इधर क्या रह गया, ले। अब ये इसके साथ सम्मिलित हो गया, बड़ा आ, विद्या हो गया, और फिर क्या हो गया, ये ले, ये हो गया, क्या बन गया, विद्यालय। इस तरह से हम ये संधि करेंगे। तो इसीलिए कहा गया था कि वर्णों का विच्छेद जानना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि विच्छेद कैसे करेंगे। ये जो संधि करने का हो गया, विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द है पुस्तकालय, पुस्तकालय, यहाँ से इसको हमने निकाला तो यहाँ इसके दो चीज़ सामने आई, एक तो ये सामने आया और एक ये। पुस्तक इधर रह गया और ले इधर रह गया। अभी यहाँ पर ये देखते हैं हम कि अगर हम इसको चुनते हैं तो ये तो खाली बनता है पुस्तक, और ये बनता है ले, तो पुस्तक ले। ये तो कोई शब्द नहीं बना, इसीलिए ये सही नहीं माना जाएगा। अब हम इसको देखें तो ये क्या बनता है, पुस्तक का, ये आ इसमें साथ मिला दिया और ले, ये बनता है पुस्तकालय। तो ये जो शब्द होगा ये शब्द सही होगा।
इस तरह से हम विच्छेद इसके करेंगे तो क्या करेंगे, पुस्तका और लय, पुस्तक और आलय। पुस्तक को अलग कर देंगे और आ को इसके साथ जोड़ेंगे। क्षमा करना, एक बार दोबारा फिर बताता हूँ मैं आपको, कुछ संदेह है इसमें भी। पुस्तकालय में हमने इस तरह से इसको अलग किया, तो पुस्तक तो आप देख रहे हैं कि पुस्तक तो शब्द हमारे पास पूर्ण मिला हुआ है, और इधर इनमें से दोनों में से या तो ये आ है या फिर ये आ है, और यहाँ पर मिलता है ले। पुस्तक तो पूरा दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम इस आ को इसके साथ जोड़ते हैं तो ये बनता है अलय, पुस्तक अलय, पुस्तक अलय। लेकिन अलय में अलय का कोई मतलब नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए ये वाला जो आ है बड़ा वाला, ये हम लेंगे दीर्घ आ, तो हो जाएगा पुस्तकालय। इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। इसी प्रकार से एक मैं और बताता हूँ आपको, ई जैसे कि नदीश, या नदीश नहीं बल्कि छोटी का लीजिए, कपीस लीजिए, कपीस। इसका विच्छेद करेंगे हम तो ये का, पा, और यहाँ पर इनके बीच में जो बनेगा वो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ये जो बना है बड़ी ई है, इससे हमें या तो ये मिला या ये मिला है।